हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं सो के उठ गई हूँ। और आज सैटरडे है तो अंशु का स्कूल 11 बजे है और बेबी भी सो के उठ गई। उठते ही उसका मोबाइल देखना शुरू हो गया। वो उसके लिए डांट खाई थोड़ा। मैं उसको चिल्लाई कि बेटा सो के उठे, कम से कम मुँह कान तो धो ले, उसके बाद देखना मोबाइल। और एक बात बता दूँ, अंशु का सामने का जो दांत था वो टूट गया। अंशु बोबला हो गया। दिखा नहीं रहा है लेकिन वो है ना, वो सोच रहा है कि इन लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे करके। वो देखो, ये देखो, छोटा सा दांत सामने का वो टूट गया है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है और उसको रखा हुआ है अपने पास। मैं बोल रही हूँ उसको फेंक दे बेटा, लेकिन फेंक नहीं रहा है, अपने पास ही रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज छठ पूजा है। हमारे छत्तीसगढ़ में छठ पूजा के नाम से जाना जाता है इस त्यौहार को। लेकिन आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, उतना आइडिया नहीं है। ज़्यादा नहीं जानती है सब चीज़ के बारे में। लेकिन मैं रहती हूँ ये उपास, ये तीसरा या चौथा साल है मैं उपास रह रही हूँ। मेरी बेबी हुई है तब से रह रही हूँ और ये स्पेशली बच्चों के लिए रहा जाता है। तो अभी मैं पूरा तैयारी कर रही हूँ, पूरा पका के रख देती हूँ। जितना भी जो खाते हैं छठ पूजा में जो भी चीज़ है वो सब मैं रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि बाद में मेरे को समय नहीं मिलेगा। क्योंकि 2 बजेगा, उसके बाद 1:30-2 बजे पूजा में बैठना पड़ेगा, तो कम से कम 4 तो बज ही जाता है, 4 साढ़े 4 बज ही जाता है। तो मैं सोची जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ, फिर पूजा से आके उसके बाद खा लूँगी करके। तो मैं उस तैयारी में जुट गई और बाल मैंने धोए हुए थे तो पूरा गीला था बाल, तो मैं उसको बांधी नहीं। अगर उसको बांधती ना तो मेरा सर बहुत दर्द देता है, क्योंकि गीला रह जाता है अंदर साइड। इसी कारण मैं बाल खुला रखी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट मत करना कोई भी करके बाल खुला करके खाना बना रही है करके, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं इसी कारण नहीं बांधी हूँ। तो उनके पापा सामान लाए हुए थे पूजा का जो सामान था, तो मैं क्या बताऊँ, जब मैं थैला खोल के देखी अंदर साइड तो आधा अधूरा सामान था, वो पूरा लाए हुए भी नहीं थे। तो मैं उनको फ़ोन करके बोली लाने के लिए, वो गए हुए थे काम में अपने। तो मैं बोली अगर आप घर आओगे तो और सामान ला लेना जो बचा हुआ है। लेकिन अच्छा हो गया मैं चेक कर ली। अगर पूजा के समय बैठने के समय अगर चेक करती सामान तो पता नहीं क्या होता। और बहुत ही अच्छा करी भाई, चेक करी तो मैं बहुत बता रही हूँ ना, मैं एकदम उस समय मेरा माथा गर्म हो जाता पूजा के समय कि सामान तो है ही नहीं, कैसे करूँगी पूजा पाठ। तो मैं चेक कर रही थी। उसके बाद बेबी बार बार आके परेशान कर रही थी मेरे को, और मेरे को डर लग रहा था कि कहीं वो सामान को ख़राब मत कर दे करके, क्योंकि वो एक बार में कोई भी बात सुनती नहीं है। तो बोलने के बाद भी नहीं मानती, और मैं आज उसको डांटना नहीं चाहती थी। ना मानना नहीं चाहती थी भाई, क्योंकि आज उसी के नाम से पूजा रख रही हूँ मैं। बच्चों के नाम से मार दूंगी तो फिर टेंशन हो जाएगा मेरे को खुद। तो उसको बार बार बोल रही थी कि बेबी हटो यहाँ से, या जाओ आप खेलो बाहर में करके। लेकिन वो देखने बैठ गई और मेरे से बातें करने लग गई, पूछने लग गई कि मम्मा ये क्या चीज़ है, क्या काम आता है, इसको खाते हैं क्या। 1-2 बार हाथ भी लगाई वो खाने के लिए, तो मैं उसको थोड़ा धमकाई। तो वो फिर मान गई। उसके बाद वो उधर चले भी गई भाई, ज़्यादा परेशान नहीं करी। और मुझे कहीं डर था कि पूजा के लिए लेट मत हो जाए करके मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और 1-2 बार भाभी को भी फ़ोन लगा के पूछी कि कितना समय आएगी करके, तो वो बताई मुझे कि 1:30-2 बजे के आसपास ही पूजा शुरू होगा, तो उतना समय मैं आऊँगी करके। तो मैं भी सोची कि समय से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि हर समय लेट हो जाता है मेरे को, सब पहुँच जाते हैं और लेट में मैं पहुँचती हूँ। एकदम लास्ट में तो नहीं पहुँचती, लेकिन पहुँचती हूँ थोड़ा लेट में। तो मैं सोची इस समय टाइम पे पहुँचूँगी, है ना। भले मैं खुद तैयार ना हूँ ज़्यादा, लेकिन टाइम पे इस समय मैं पहुँच जाऊँ। ये देखो बेबी कैसे देख रही है, कुछ खाने का है करके। तो और कुछ कुछ सामान बचा हुआ था तो मैं दुकान से मंगा ली, और उनके पापा से जितना बना वो उतना वहाँ से ला लिए, क्योंकि उनको भूलने का बीमारी है। ये बात मेरे को शुरू से पता है। मैं उनको 2 सामान मंगाऊंगी तो वो 1 सामान लाते हैं, 4 सामान मंगाऊंगी तो 2 सामान लाते हैं। इस कारण मैं सामान दुकान से मंगा ली, किसी बच्चे को बाहर खेल रहे थे तो ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। पूरा सामान का पूरा देख ली, क्या क्या बाकी है क्या क्या नहीं है, तो सब चीज़ मैं रेडी करके रख ली। उसके बाद मैं तैयार होने गई। और ये जो घी है, मैं यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ घी 20-20 रुपए में इतना इतना सा मिलता है, और दिया जलाने के लिए ज़रूरी रहता है ये घी। तो मैं मंगाई थी, और इधर तो नहीं मिलेगा, मार्केट में ही आज के दिन, उपवास के दिन ही वहाँ मिल जाता है आसानी से। अगर आप वहाँ जाओगे तो सब चीज़ आपको मिल जाएगा आसानी से, ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें दिया जलाया जाता है, घी का दिया। तो ये घी है, मैं उस जो दिए में इसको डाल रही हूँ। इसको वहाँ पूजा में ही जलाना पड़ता है। अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब मुझे तैयार होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में, है ना। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि अब मैं डेली वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, है ना। आज बोल रही हूँ मैं थोड़ा जोर लगा के। तो मैं तैयार हो गई हूँ, देखो मेरी चूड़ी, रेड कलर का चूड़ी पहनी हूँ मैं।
और बेबी परेशान कर दिया है वीडियो खराब कर दी मेरा और उसको मना करी फिर भी वो भी तैयार हो गई। भाई येलो कलर का जो ड्रेस है उसके बर्थडे पे हम लोगों ने लिया हुआ था, वो पहनाई थी मैं उसको उस दिन, और उसको बहुत पसंद आया वो ड्रेस, तो वो बोली कि मैं यही ड्रेस पहनूंगी। और मेरे साथ पूजा करने में वो भी लग गई और पूजा भाभी भी आ गई थी। हम दोनों एक साथ आए, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल मैं उधर से आई और भाभी इधर से आई। तो ये हमारे जो पड़ोस में है उस साइड रहते हैं, वहाँ हम लोग गए पूजा करने के लिए, क्योंकि इसमें गड्ढा करना पड़ता है तो हम लोग, और बहुत सारा नियम होता है तो वो ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हम लोग अपने घर के आगे नहीं किए, सोचे थे कि इस साल करेंगे। और पूजा दीदी थी तो वो खुद बोली हुई थी कि अब अपने घर के सामने ही करेंगे पूजा वगैरह करके। तो अब वो ही चले गई, तो कहाँ अब साथ में सब रहते तो बनता भी अच्छे से, अब वो ही चले गई तो नहीं कर पाए। हम लोग सोचे यहीं आके कर लेते हैं पूजा, भाई कहीं भी करो है ना तो जाके कर लिए वहाँ हम दोनों, पूजा भाभी और मैं। उसके बाद हम लोग देखे कि और भी आ रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस कारण हम लोग जाते ही पूजा शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, आजू बाजू के दूर दूर के लोग बहुत आते हैं। भाई इस समय घूम घूम के देखते हैं कि कहाँ पर पूजा हो रहा है, तो जो भी हो वहाँ पर जाके पूजा करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग आए हमारे पूजा करने के बाद, भीड़ बहुत हो गया था। और हम लोग अपने मन में सोचे कि बहुत अच्छा किया हम लोग पहले कर लिए, मैं तो सोची भाई बहुत अच्छा करें कर ली करके। उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग साइड में बैठ गए, और जो आ रहे थे पूजा कर रहे थे उन लोगों को हम लोग देख रहे थे उन लोगों की साड़ी देख रहे थे, चूड़ी देख रहे थे, मैं देख रही थी भाई मैं देख के एंजॉय कर रही थी और कुछ कुछ बातें कर रही थी। और मेरी आदत है चुपचाप मैं नहीं बैठती, कहीं भी हूँ बातूनी हूँ, बोलती हूँ। और वीडियो तो आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि कितना बोलती है, ये बोल रही है करके, है ना तो बोलती हूँ मैं। अब उसके बाद मैं पूजा के बाद घर आ गई, और घर आई तो पूजा करते समय तो ठीक लगा, उतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन घर आई तो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। पता नहीं उपवास थी कि किसके कारण थी, उसके कारण भी नहीं होगा, वो तो वैसे भी तो रहती हूँ हर साल। और मुझे लगा ऐसे कि मेरे बीबी का समस्या है तो उसी का है क्या, ऐसा लगा। आते ही एकदम सो गई मैं, फ्लैट हो गई मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा था। फिर उसके बाद कुछ हम लोग वीडियो वगैरह बनाए, सेल्फी लिए, सब कोई फ़ोटो खींचे। हम लोगों का आधा घंटा कम से कम 40 मिनट तो फ़ोटो खींचने में और मेरा वीडियो बनाने में लग गया था, है ना। और ये देखो बहुत ज़्यादा सुस्त लग रहा है मेरे को, पता नहीं बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा है। और आईलाइनर लगाई हुई थी आज मैं, तो बहुत मेरा आँख जल रहा था, शायद वो एक्सपायरी हो गया है, मैं चेक नहीं कर पाई, और कब का रखा हुआ था पता नहीं, मेरे को उतना ध्यान नहीं दे पाती मैं। और उसके बाद मैं खाना वगैरह सब खा ली थी, तो उसका ज़रा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं तबीयत ही बेकार लग रहा था। और उपास तो रहती नहीं हूँ मैं, साल का ये पहला उपास रहता है मेरा, बस इसके बाद ज़्यादा उपास नहीं रह पाती मैं। और सही बताऊँ तो मैं नहीं रह पाती, क्यों झूठ बोलूँगी उतना ज़्यादा ये नहीं कर पाती मैं, है ना, उतना कैपेसिटी नहीं है मेरा। भले मेरे को भले 12-1 बजे खाती हूँ खाना, लेकिन भूख तो लगता ही है तो उतना नहीं हो पाता मेरे से। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, अपने आप को देख रही थी एकदम ज़्यादा सुस्त। मैं सोची वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद ही रेस्ट करूँगी इकट्ठा जाके करके। तो बस आज का व्लॉग में बस इतना ही, और तो कुछ है नहीं, है ना। आज का मैं वीडियो बनाई तो बेबी भी आ गई वो कहाँ छोड़ने वाली मेरे को, वो तो नहीं छोड़ेगी तो मेरी वीडियो ख़राब करती है हमेशा, बीच में भांजी मार देती है वो अब उसको कुछ बोल भी नहीं सकती, देखो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता उसको, कुछ बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको देख के मेरे को हंसी भी आ रहा था, तो मैं कुछ नहीं बोली उसको। चलो